नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। लेक्चर के बाद लेक्चर नोट से तुम जब सेंटर आओगे तो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। B5 टोटल एनर्जी दे रखा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है, वेवलेंथ दे रखा है। क्या हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? जयदीप, जयदीप हो जाएगा पूरा बताना है। यस सर, रिपीट कर रहे। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ई टोटल लैम्डा अपॉन h इंटू सी, टोटल एनर्जी नंबर ऑफ फोटोन h इंटू सी अपॉन वेवलेंथ, सो n आ जाएगा ई टोटल अपॉन इंटू लैम्डा अपॉन h इंटू सी। इस क्वेश्चन में ई टोटल दे रखा है 3.15 10 to the power -14, वेवलेंथ एट 50 नैनोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। h इंटू सी का वैल्यू होता है 19.88 10 to the power -34 इन SI यूनिट। C3, consider Bohr's theory for hydrogen atom. The magnitude of angular momentum, radius and velocity of the nth orbit are this. Find, ये हमें दे रखा है V(r(n) is proportional to n to the power x, और x हमें बताना है इसमें। देखना V into r into n is proportional to n to the power x, और x हमें बताना है। Velocity is proportional to z by n. Radius is proportional to n square by z. Angular momentum is proportional to n h by 2 pi. इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो v r n is proportional to z by n square by z into n। ये z कैंसल, 1 n कैंसल, क्या आ रहा है पावर में प्रोपोर्शनलिटी के? 2 कृष्णा, C3 is okay? Yes sir. Done. C3 के बाद C5, consider 3 electron jumps described below for the hydrogen atom 3 1 4 2 5 3. The photon emitted in which transition x, y or z will have the shortest wavelength? Energy diagram. ये मैं कर रहा हूं C5। थ्री टू वन, 4 to 2, 5 to 3। चलो, मुझे C5 पूछा है जयदीप ने। जयदीप ये बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी। क्या इन ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस में निकाल सकता हूँ? यस सर। सबसे ज्यादा इसका आएगा। क्यों आएगा? 1 और 2 के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 to 3 के बीच का होता है 1.89। जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, एनर्जी डिफरेंस कम होते जाता है। इवन 1 और 2 के बीच का डिफरेंस इतना है कि वो किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में नहीं बचता है। इंफिनिटी से लेकर 2 का डिफरेंस 3.4, 1 और 2 का 10.2, तो 1 और 3 तुम इससे इंफिनिटी पे भी चल जाओगे तब भी उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। So answer is 1 to 3. You can also calculate the value, exact value. Clear? कर लोगे? यस। Next, C8. C8, the excitation energy of first excited state of hydrogen is this. Find the energy needed to remove the electron to form the ion. Excitation energy
of the first excited state. Excitation energy means energy required to excite the electron. 1 से 2 पे जाने में एनर्जी लगती है 10.2 z स्क्वायर. क्या ये एनर्जी डायग्राम में लिखा था? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट इज 10.2 z Yes, स्क्वायर. sir. Yes, sir. 10.2 z स्क्वायर which is given 40.8. कितना आ जाएगा z यहां से? 40.8 by 10.2 4 का अंडर रूट 2. तो एटॉमिक Yes, sir. नंबर आ गया यहाँ पर 2. क्लियर? Yes, sir. अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस से. फाइंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन. हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितना एनर्जी लगेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी. Ionization energy. Z square upon n square. Number of orbit is not given, तो first orbit assume करेंगे ground state. तो यह आंसर आ जाएगा 53.2. Excuse me, sir. 13.6 Z square by n square. Is Sir, there any doubt? सर आयोनाइजेशन एनर्जी तभी निकलते ना जब हमें इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट एटम से बाहर फेंकना हो. हाँ, 1 to infinity लेकर जाना हो या गिवन ऑर्बिट से इंफिनिटी पे लेकर जाना हो. ओके सर. इंफिनिटी मींस बाहर एटम के. C6. C6, a hydrogen sample is prepared in a particular excited state. Photons of energy 2.55 electron volt get absorbed into the sample to take some of the electrons to a further excited state B. चलो, किसका रोड था C6? Shreya, can you hear me? Yes. श्रेया, अपने सामने वो लेक्चर नोट से तो वो वाला पेज निकाल के देखो जहाँ एनर्जी डायग्राम है, और चेक इन एनर्जी डायग्राम which energy level has energy difference 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या लिखा है हमने 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं पर? क्या सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस 2.55 है? हाँ सर, सेकंड एंड फोर्थ. आंसर सेकंड एंड फोर्थ. वही पूछा है, कौन से दो ऑर्बिट होंगे? ओके सर. C6 के बाद और भी कुछ डाउट्स आए हैं. B7, if a light with frequency this emitted a photoelectron with double the maximum kinetic energy is emitted by this, find the threshold wavelength. जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिक्चर में आता है ना, न्यूमेरिकल यदि बना तो मुझे सबसे पहले दिमाग में ये रिलेशन आता है H2 = H0 + K max. ये रिलेशन है हमारे पास. एक ही तो रिलेशन है. हाँ, न्यू फॉर्म C/λ लिख सकते हैं, इसको पाई लिख सकते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब हमें बोल रखा है K max. पहले तो ये निकाल दो, Hν - Hν0. सबसे पहले हमें K ही दे दिया गया, सेकेंड टाइम में उसको डबल कर दिया गया. एक बार हम फॉलिंग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं जब काइनेटिक एनर्जी फॉलिंग फ्रीक्वेंसी है 2.5 10⁻16 हर्ट्ज Hν0. जब तुमने फ्रीक्वेंसी को 4 कर दिया है, 2.5 से चेंज कर दिया है H 4 × 10⁻16 हर्ट्ज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई. ये क्वेश्चन में दिया है. चलो रेशो ले लो. ये के ही कैंसल, ये H कैंसल, लेफ्ट साइड बचा 1/2, राइट साइड बचा है 2.5 10⁻16 minus Q0 4 × 10⁻16 minus Q0.
सॉल्व कर लोगे क्या इसके बाद? Yes, sir. या बताना है? हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? जयदीप, यस सर। Yes, sir. शिवानंद, यस तो ओके। B7 के बाद और भी कोई रह गया क्या किसी का? C1, कृष्णा, which state of the triply ionized beryllium has the same orbit radius as that of ground state of hydrogen? C1, बेरिलियम 3 प्लस। सबसे पहले तो हाइड्रोजन स्टेट का है रेडियस। बेरिलियम 3 प्लस का कौन सा स्टेट होगा? फॉर्मूला हाइड्रोजन R नॉट n स्क्वायर बाय z, इसका फॉर्मूला R नॉट n स्क्वायर बाय z ओ n के लिए। सो ये हाइड्रोजन का रेडियस, बेरिलियम 3 का R नॉट कैंसिल, n आ जाएगा 2, यहाँ पे बचा 2. 1 बाय 1, 2 स्क्वायर बाय 4, 1 बाय 1, सेकंड ऑर्बिट। समझ में आया कृष्णा? एक्सक्यूज मी सर। प्लस सर हमें जब भी कंपैरिजन में आए दो टाइप के आइटम तो हमें हमेशा इक्वेट करना है क्या फॉर्मूलाज को? यहाँ पे कंपैरिजन नहीं था, लाइक दे आर सेम। C1 बेरिलियम का कौन सा ऑर्बिट है व्हिच इज द सेम रेडियस एज ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो सेम ही, तो फिर तो इक्वेट कर, मतलब उन्होंने सेम तो लिख करना है, right? और कंपैरिजन ऐसा आ सकता है जैसे यहाँ पे कंपैरिजन था, डबल हुआ है, तो इन्हें रेशो लिया, इक्वेट नहीं, मतलब डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पढ़ रहा है। चलो पार्ट 2 पे चले अब हम। Yes, sir. पार्ट 2 डाउट्स। डाउट्स ऑफ पार्ट 2।
देखो C5 कौन से दो ऑर्बिट का रेडियस का डिफरेंस 24 आर नॉट है, तो 24 आर नॉट R1 माइनस R2 24 आर नॉट आर नॉट n स्क्वायर बाय z आर नॉट n स्क्वायर बाय z, यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक मैं ऑप्शन से चेक कर लिया कौन से दो n स्क्वायर का डिफरेंस 24 आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्या C5 क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. C3 B option is correct. First orbit hydrogen, second orbit He plus, third orbit Li2 plus, fourth orbit Be3 plus, इनका एनर्जी सेम होगा। फॉर्मूला 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, z1 n1 z2 n2 z3 n3, तो z स्क्वायर बाय n स्क्वायर सब में कैंसिल हो गया, सारे 13.6 आ गए विद नेगेटिव साइन। क्या C3 क्लियर है? Yes, sir. श्रेया C6 टोटल एनर्जी फॉर्मूला माइनस 13.6 z स्क्वायर हीलियम प्लस z is 2 फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन z is 1 फर्स्ट ऑर्बिट, हीलियम प्लस z is 2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिया थर्ड ऑर्बिट। तो हमने जो फॉर्मूला लिखे ना 13.6 माइनस साइन प्लस साइन माइनस 27.2 पोटेंशियल काइनेटिक एंड टोटल का वो यूज करना है, हो जाएगा श्रेया C6 अभी। Yes, sir. यश का आया है B5, B5 लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स। B5 यश बताना है, लेक्चर नोट्स रेफर करो। Photoelectric effect can be observed when the wavelength falling is less than equal to threshold wavelength। क्या ऐसा हमने लिखा है लेक्चर नोट्स में? भूमिका, अथर्व, चेतन लिखा है ऐसा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो सेक्शन सी तक था ना होमवर्क, एक्सरसाइज 2 से भी Yes, था sir. होमवर्क। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पार्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। शेखर C6 बता तो दिया है बोर्ड पर, हो गया ना क्लियर? शेखर C6, Yes, sir. हो गए। चलो पार्ट 1 से कुछ डाउट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 2 3 6 7 9, 2 3 6 7 9।
Question number 2, the mass to charge ratio for a cation. क्या सेकंड और थर्ड क्वेश्चन क्लियर है? मास बाय चार्ज दिया है हमें, चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया E का, Q total is plus minus Ne, so number of electrons will be Q total by E. Is that okay? Second and third question. Yes, sir. Yes, sir. चलो 6 सुन लेना आप, जिसका भी डाउट है। 6 क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है। क्या हमने टाइम पीरियड डिराइव किया है? टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। क्या हमने डिराइव किया है? किसका डाउट था क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So direct formula z is same, n cube 1 cube 2 cube। 7 क्वेश्चन भी सिमिलर वे में है। 7 क्वेश्चन में हमें दे रखा है रेडियस r एंड 4r। यदि रेडियस r और 4r दे रखा है तो रेडियस होता है r नॉट n स्क्वायर बाय z, n1 r नॉट n2 स्क्वायर बाय z, तो z r नॉट कैंसिल, n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इज 1 बाय 4, n1 is to n2 is 1:2, तो वही दे रखा है। रेडियस का रेशियो 1:4 मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट का रेशियो 1:2 n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। हमें n क्यूब चाहिए। समझ में आया 7? Yes, sir. Yes, sir. Ninth question
नाइन्थ डाउट था सुदर्शन का। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ B3+। पोटेंशियल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -kz²/r। क्या ये तुम्हें बताया मैंने k होता है 1/4π या नहीं बताया? यस सर, पता है। चलो k को लिखा 1/4π, एटॉमिक नंबर फॉर बेरिलियम इज 4, e स्क्वायर एज इट इज, r एज इट इज, 4 कैंसिल हो गया। आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 9 का? सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। इज दैट ओके? यस सर। कंप्लीट पार्ट 1। Yes, sir. चले हम आगे। चलो अब इसके बाद का डाउट मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा, पार्ट 2 से भी कुछ होमवर्क दिया होगा तो, दिया होगा तो मैं आगे थ्योरी नहीं दिया है कंटिन्यू सर। चलो ठीक है, थ्योरी में कंटिन्यू कर रहा हूं फिर अभी। नेक्स्ट हेडिंग स्पेक्ट्रम। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट सुन लो पहले फिर कॉपी करना ना। हमने एक व्हाइट लाइट ली, व्हाइट लाइट या ऐसी रेडिएशन विच कंसिस्ट 2 3 4 डिफरेंट वेवलेंथ्स, हमने कुछ ऐसे लाइंस ली। अब जब ये रेडिएशन प्रिज्म पे फॉल होंगी, लेट्स से इसमें 1 2 3 4 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, दिस डिफरेंट वेवलेंथ्स गेट डेविएटेड थ्रू डिफरेंट पाथ। इनका ओरिजिनल पाथ ये था, सो डिफरेंट एंगल से वो डेविएट होंगी। अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग एंगल से डेविएट होंगी। सो द एंगल between the initial radiation, incident radiation, and the finally deviated radiation is called theta, angle of deviation. This angle of deviation is directly proportional to energy of the wavelength, frequency of the wavelength, inversely proportional to wavelength. जो भी radiation है उसके एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ, लेट्स से ये λ1, ये 2, ये 3, ये 4 है, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन 1 का, तो λ1 मिनिमम रहा हो। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन 4 का, तो ये सबसे ज्यादा लैम्डा इज मिनिमम। क्लियर? ये जो रेडिएशन है, when it splits into different colors, different lines, this phenomena is called dispersion. इसे कहा जाता है dispersion. Clear? Now, study of this radiations, this wavelengths, इस रेडिएशन में कौन-कौन से wavelengths है उनकी डिटेल में स्टडी करना, this phenomena is called spectrum. रेडिएशन को प्रिज्म पे फॉल किया, डिफरेंट एंगल से डेविएट हुई, डिस्पर्जन। इनकी स्टडी करना कि λ1, λ2, λ3, λ4 कौन से वैल्यूज हैं, कौन-कौन से वेवलेंथ है, कौन से कलर्स हैं, कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्या इतना क्लियर है? यस सर। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, मैं सब कुछ लिखाऊंगा, तुम्हें सिर्फ सुनना है, पहले समझना है। सो स्पेक्ट्रम, एक मेरे पास रूम में लाइट है, ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट से कुछ रेडिएशन आ रही है, उसकी मैं ये स्टडी कर रहा हूँ which wavelengths are present in this radiation. इसे तो स्पेक्ट्रम कह दिया हमने। अब ये जो रेडिएशन से they are emitted by certain source, ट्यूबलाइट ने से एमिट किया, we call it emission spectrum. There are two types of spectrum. First one emission spectrum, second one absorption spectrum. अब क्वेश्चन आता है, सर emission spectrum तो समझ में आया, सन ने अपनी लाइट को एमिट किया, उसका हम स्टडी कर रहे हैं emission spectrum, ट्यूबलाइट ने एमिट किया emission spectrum. Now what is this absorption spectrum? ये क्या होता है?
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, हमारे पास लेट से 5 वेवलेंथ्स हैं, we have certain liquid or gas. When you pass this radiation which has 1 2 3 4 5 wavelengths, the emitted one has only 4 wavelengths, 1 3 4 5. इसमें सेकंड वाला मिसिंग है। उस रेडिएशन की स्टडी करना, उस वेवलेंथ की स्टडी करना which get absorbed by certain liquid or solution, certain liquid solution और gases। यदि किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया गया उसकी स्टडी कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, किसी ने एमिट किया है उसकी स्टडी कर रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या इतना क्लियर है हमें? यस सर। Yes, sir. चलो, Yes, sir. मैं इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है पॉइंट्स है वो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, मुझे बोर्ड पे लिखने नहीं पड़ेंगे, मतलब कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा लिखने में। Just a minute. Is it visible properly? Yes, sir. Yes. चलो कौन पढ़ेगा इसे? Yes, Surya, you can read it. When white light passes through a prism, light of different wavelengths get deviated to different angles and get separated, called a dispersion. A collection of dispersed light given its wavelength composition is called a spectrum. Types of spectrum: emission spectrum. It is a spectrum of radiation emitted by some source, light and sun. Continuous spectrum, when there is no sharp boundary between two consecutive wavelengths or color on the screen as a spectrum. Example: rainbow, spectrum of sunlight. Okay. So spectrum, when white light pass through a prism and it deviated into different colors, wavelengths called dispersion, and the study of this dispersed light is called spectrum. उसमें कौन कौन सी wavelength है, उसका composition क्या है, उसकी study करना वो spectrum हो गया. Emission spectrum, it is a spectrum of radiation emitted by some source, light like sun. Continuous spectrum is again a subtype of emission spectrum. देखो कंटिन्यूअस तुम लिख लो, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा. कॉपी एवरीथिंग ऑन दिस पेज फास्ट.
ग्रुप पे रिजल्ट आया है अभी तुम्हारा, एक रिजल्ट शायद मर्ज होके भी आएगा दोनों टेस्ट का कंबाइन। अगेन इसमें मार्क्स वगैरह मैटर नहीं करते, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। इवन जो आज तुम्हारा ये टेस्ट हुआ है, मे बी पॉसिबल जो भी पूरी लिस्ट में XYZ कोई भी बच्चा टॉप 5 में भी है, मतलब टॉप 5 में भी है, बॉटम 5 में भी है, आज से 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्या रिजल्ट होगा बहुत मैटर कर सकता है। तो हमें सिर्फ अपनी गलतियों से सीखना है, जो भी मिस्टेक्स किए हैं, दूसरे का रिजल्ट क्या है मैटर नहीं करता। नो डाउट लाइक इट इज नॉट गुड थिंग कि ग्रुप पे पब्लिकली रिजल्ट शेयर किया जाए, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एज ऑफ नाउ। हर बच्चे को इंडिविजुअली मैसेज करना थोड़ा सा मुश्किल है वो, और वैसे भी जब इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते थे तो इंस्टीट्यूट में रिजल्ट लगता था वो नोटिस बोर्ड पर। तो तुम्हें थोड़ा सा समझना है बस, मतलब उसमें ना ही तुम्हें नर्वस होने की जरूरत है, ना ही डिमोटिवेट होने की जरूरत है, बट एक पॉजिटिव वे में ये लेना है कि चलो इस बार हमारे इतने मार्क्स थे, 10 मार्क्स भी थे तो 10 से 20 पे कैसे जाना है, 20 से 40 पे कैसे जाना है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई भी बच्चा एकदम से सडन चेंज आएगा और टॉप कर लेगा कहीं नीचे से, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तुम्हें करते रहना है। मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। और एक बहुत कॉमन सा जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हारा रिजल्ट ही देख रहा था, उसमें कॉमन सा मिस्टेक मैं ये देख रहा हूँ, मतलब जिसका पेपर 1 में भूमिका गॉट हाईएस्ट मार्क्स 73 मार्क्स, उसके 31 क्वेश्चंस करेक्ट है, 18 इनकरेक्ट हैं। तो इतने अटेम्प्ट क्यों की हमने, क्यों अटेम्प्ट की भूमिका? भूमिका कैन यू हियर मी? Yes, sir. क्यों अटेम्प्ट किए हैं तुमने इतने क्वेश्चंस? Sir, I thought it was right, so I attempted it. When we have negative marking, we don't need to attempt so much questions. नेगेटिव मार्किंग थी वहां पर, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा फर्स्ट सेकंड टेस्ट था, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, बट ये इनकरेक्ट में मुझे डबल डिजिट में दिख रहे हैं मैक्सिमम बच्चों के। ये किसी भी कंडीशन में सिंगल डिजिट से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए, चाहे हम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 18 क्वेश्चंस रॉन्ग, 15 11 क्वेश्चंस रॉन्ग, 17 क्वेश्चंस रॉन्ग, मतलब ये टॉप के बता रहा हूं मैं, मतलब 20s में भी क्वेश्चंस गलत है। हम क्यों इतने अटेम्प्ट किए, हमें सारे अटेम्प्ट थोड़ी करना है। क्यों हिरम जोशी, क्यों इतने अटेम्प्ट किए? 29 क्वेश्चंस रॉन्ग, मतलब मार्क्स कितने में उसमें बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट 29 क्वेश्चंस क्यों गलत किए तुमने? हिरम कैन यू हियर मी? हिरम जोशी, थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखो, इतने क्वेश्चन हमें गलत नहीं करने हैं ना। मतलब यदि तुम इतने क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो तुम एग्जाम में श्योर नहीं हो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। छोड़ो क्वेश्चन, छोड़ना पड़ेंगे तुम्हें। एक रिजल्ट तुम्हारा आएगा जिसमें शायद ARR भी आएगा, जितने भी रेजोनेंस के बच्चे ने दिए होंगे उसमें वो ओवरऑल रिजल्ट होगा, वो वाला टेस्ट जितने बच्चों ने दिया होगा। चलो हो गया क्या कॉपी, चले हम आगे। 1 minute, sir. Yes, sir. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दैट आई हैव टू एक्सप्लेन, जस्ट अभी के लिए लिख लो तुम। You have to copy this page till here, यहां तक तुम्हें कॉपी करना है।
डन। 1 minute. हो गया कॉपी अभी? Yes, sir. चलो emission spectrum, we have two types of emission spectrum, continuous and discontinuous spectrum. समझना, तुम लिख ऑलरेडी चुके हो। ये हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल रही है यहाँ पर, इनका कुछ सबका अलग एंगल ऑफ डेविएशन है। नाउ वी कैन हैव दिस पॉसिबिलिटी, हमें जो यहाँ पे वेवलेंथ्स मिल रही है, फर्स्ट वेवलेंथ कुछ लेट से यहाँ पे मिली, देयर इज सेकंड वेवलेंथ, थर्ड वेवलेंथ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ, थर्ड वेवलेंथ, फोर्थ वेवलेंथ। क्या लगता है ये कंटिन्यूअस है या ये कंटिन्यूअस है? कौन सा कंटिन्यूअस है? सो ऊपर वाली। ऊपर वाला। Continuous. Yes. So when there is a sharp boundary between two color wavelengths on the screen, we call it discontinuous. When there is no sharp boundary, we call it continuous. ये कंटिन्यूस। discontinuous क्यों है? क्योंकि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस एक इस एंगल पे, दूसरा काफी ज्यादा एंगल पे, उससे ज्यादा एंगल पर, तो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। When there is a small difference, there will be continuous spectrum. When there is a large difference in angle of deviation, discontinuous spectrum. अब मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, 3001 एंगस्ट्रॉम, 3002 एंगस्ट्रॉम। एक केस 3000 एंगस्ट्रॉम, 3500 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। कहां पर वेवलेंथ कंटिन्यूअस आ रही है, यहाँ पर या यहाँ पर? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आ रही है, First वाले में। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्योंकि इतना क्लोज वेवलेंथ है, इनके एंगल ऑफ डेविएशन भी क्लोज होंगे। यहाँ पे वेवलेंथ में डिफरेंस ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन में डिफरेंस ज्यादा होगा। So when wavelengths are very close, we get continuous spectrum. When wavelengths are not very close, then we get discontinuous spectrum. Continuous spectrum का एग्जांपल था सनलाइट का स्पेक्ट्रम, रेनबो। रेनबो इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट कंटिन्यूअस होती है, फिर ग्योर सब मर्ज होते हैं, जहां पे वायलेट एंड होता है वहीं पे इंडिगो स्टार्ट होगा, वहीं जहां पे इंडिगो एंड होगा वहीं पे ब्लू स्टार्ट हो जाएगा। मर्ज होते हैं कलर, हम कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ चलो वायलेट इंडिगो बीच में शार्प बाउंड्री मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। तो वो कंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि सनलाइट में इतने सारे वेवलेंथ्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनफाइनाइट वेवलेंथ्स होते हैं। और इसका एग्जांपल है डिसकंटिन्यूअस का एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो मुझे नेक्स्ट टाइम बहुत डिटेल में एक हेडिंग में एक्सप्लेन करना है। तो मुझे सिर्फ इतना याद दिलाना सर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। जब पूछूंगा क्या कर रहे थे, तो डायग्राम जो थे ना वो 1 2 3, या डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल से आपको स्टार्ट करना है बस। ठीक है इतना? Yes, sir. यस सर। यस सर। होमवर्क मैं आज बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का थोड़ा सा दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम रहेगा जब ये हेडिंग हो जाएगी।
exercise 2 part 2 up to question number 7. Exercise 2 part 2 up to question number 7. ये होमवर्क है. सेशन कर दूं फिर मैं भी.